जय हिंद दोस्तों, मैं सुरेश से जीवन इंस्टीट्यूट कानपुर से। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दें, हमारा आज का जो वीडियो है, आज का जो हमारा क्लास है वो है एसएससी सीजीएल एमटीएस आरआरबी एनटीपीसी। ये आज का पोर्शन हमने उठाया है संवैधानिक विकास। तो संवैधानिक विकास में जो प्रीवियस पेपर हैं वो हमने आज उठाया है। तो आइए बच्चों, टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपने पेपर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन आ जाता है कि कोलकाता में नगर निगम की स्थापना किस शाही फरमान के तहत हुई। तो इससे पहले बच्चों मैं आपको बता दें दोस्तों, 1687 व 88 में पहली बार मद्रास में नगर निगम स्थापित हुआ। और कोलकाता की अगर हम बात करते हैं तो 1726 कोलकाता में नगर निगम की स्थापना हुई। तो भारत में पहली बार नगर निगम मद्रास में स्थापित हुआ और इसके बाद कोलकाता में स्थापित हुआ। इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी का अधिकार प्राप्त हुआ। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी का अधिकार कब प्राप्त हुआ। तो दोस्तों मैं आपको बता दें कि अंग्रेज़ों ने प्लासी युद्ध के बाद अंग्रेजी हुकूमत की शुरुआत की, लेकिन उन्हें दीवानी या राजस्व वसूली का अधिकार प्राप्त नहीं हुआ। जब 1764 में इन लोगों ने बक्सर का युद्ध लड़ा और बक्सर युद्ध के बाद 1765 में अंग्रेज़ों ने शाह आलम द्वितीय के साथ इलाहाबाद की संधि की अंग्रेज़ों ने। तो इस संधि के तहत अंग्रेज़ों को भारत में दीवानी का अधिकार प्राप्त हुआ। इसके बाद हमारा आंसर जाएगा 1765। इसके बाद दोस्तों आ जाता हमारा कि ब्रिटिश सरकार ने पहला अधिनियम कौन सा पास किया था, द्वारा पारित प्रथम अधिनियम कौन सा था। तो दोस्तों मैं आपको बता दें कि 1773 अधिनियम, जिसको हम लोग बोलते हैं रेगुलेटिंग, तो रेगुलेटिंग एक्ट पास किया गया था। क्योंकि 1765 में जब इन लोगों ने इलाहाबाद की संधि की, तो इसके बाद इन्होंने भारत में अपना नियम कानून फैलाना शुरू कर दिया। तो पहला इन लोगों ने जो नियम कानून पास किया, रेगुलेटिंग एक्ट यानी 1773 का अधिनियम पास किया। इसके तहत बहुत सारे कार्य हुए थे जो बताने में बहुत टाइम लगेगा। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बच्चों बढ़ जाते हैं कि हाँ भाई, तो अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है बच्चों कि निम्न में से कौन सा भारतीय अधिनियम ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ की अध्यक्षता वाली समिति के रिपोर्ट पर आधारित है। तो समिति के रिपोर्ट पर आधारित है बच्चों। तो यहाँ हमारा आंसर क्या जाएगा, कहा था भारत सरकार अधिनियम 1858। तो 1858 अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के समस्त अधिकार को ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया गया था और भारत के वायसराय का पद बनाया गया था 1858। चार्टर अधिनियम 1773 का कोई चार्टर अधिनियम नहीं लाया गया। अब हम आ जाते हैं विनिमय अधिनियम 1773। तो 1773 अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर के पद को समाप्त करके गवर्नर जनरल कर दिया गया और वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना। और 73 अधिनियम के तहत 1774 बंगाल में यानी कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। और 84 की अगर हम बात करते हैं तो रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए 1784 में पीठ से इंडिया एक्ट लाया गया। तो बच्चों हमारा आंसर जाएगा तीसरा। इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं 1773 अधिनियम के तहत के अंतर्गत प्रथम गवर्नर जनरल किसे बनाया गया। तो हमने अभी आप लोगों से चर्चा किया था कि वारेन हेस्टिंग्स को बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया और
एलिजा जॉर्ज इम्प्रे की अगर हम बात करते हैं तो 1774 कोलकाता में जब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई तो एलिजा जॉर्ज इम्प्रे को प्रथम मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था। तो अगले क्वेश्चन में बच्चों आ जाते हैं हम। कहा था निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। ये भी हम बच्चों चर्चा कर चुके हैं कि 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई दोस्तों। इसके बाद बच्चों में आ जाते हैं 1774 कोलकाता में स्थापित सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया गया, तो एलिजा जॉर्ज इम्प्रे को बनाया गया। ये भी हम आप लोगों से चर्चा कर चुके हैं। इसके बाद दोस्तों आ जाता है कि पिट्स इंडिया एक्ट अधिनियम कब पास किया गया। तो दोस्तों मैं आपको बता दें कि 1773 रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए 1774 में पिट्स इंडिया एक्ट पास किया गया। तो हमारा आंसर जाएगा 1784। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के अंतर्गत कंपनी के विभिन्न कार्यों को अलग कर दिया गया था। तो किन कार्यों को अलग कर दिया गया था, तब 4 ऑप्शनल आपकी स्क्रीन पर बच्चों कहता है कि किन कार्यों को अलग कर दिया गया था दोस्तों। तो हमारा ऑप्शन आता है राजनीतिक एवं वस्तु कार्यों को अलग किया गया था। वाणिज्यिक एवं राजनीतिक कार्यों को, तो वाणिज्यिक एवं राजनीतिक कार्यों को अलग कर दिया गया था। इसके बाद दोस्तों में आ जाते हैं पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा किसका गठन किया गया था। तो किसका गठन किया गया दोस्तों, कहा था बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, तत्कालीन विधायिका या तत्कालीन विधायिका। तो दोस्तों यहाँ आंसर हमारा जाएगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल की नियुक्ति की गई थी। तो पहला आंसर सही जा रहा दोस्तों। इसके बाद हम आ जाते हैं 1773। 1773 के चार्टर अधिनियम द्वारा नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा 93 है कर्मचारियों के वेतन किसके राजस्व से देने का प्रावधान किया गया। तो 4 ऑप्शन दिया है, भारतीय राजस्व से, लोक लेखा समिति से, राज्यों के राजस्व से या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों हमारा पहला आंसर जाएगा भारतीय राजस्व से। तो भारतीय राजस्व मतलब कि जो ब्रिटिश का भारत में जो आय होती थी उससे ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों या अधिकारियों को वेतन दिया जाएगा। इसके बाद दोस्तों में आ जाते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम 1813 को किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दें कि चार्टर अधिनियम के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों 1813 अधिनियम के तहत कार्य क्या हुआ था, हम आपको बता दें कि 1813 अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के जो व्यापारी के का अधिकार थे वो समाप्त कर दिए गए और चीन और चाय के साथ इनका एकाधिकार बना रहा। और पहली बार भारत में ईसाई धर्म प्रचारक को अनुमति दी गई 13 अधिनियम के तहत। और भारत में शिक्षा के लिए पहली बार 1 लाख रुपया अनुदान देने का प्रावधान चार्टर अधिनियम 1813 के तहत दिया गया। इसके बाद दोस्तों में आ जाते हैं कि 1813 चार्टर अधिनियम ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को अगले कितने वर्षों के लिए बढ़ाया गया। तो कहता 15, 5, 20 या 10। तो आंसर बच्चों 20 जाएगा, 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। तो बिल्कुल बच्चों अगले क्वेश्चन में बच्चों आ जाते हैं 1913 के चार्टर। तो 1913 नहीं होगा, थोड़ा सा मिस्टेक है, 1813।
तो 1813 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत धर्म प्रचारकों को भारत में धर्म प्रचार का या अधिकार दिया गया। तो धर्म प्रचार, तो ईसाई प्रचारकों को भारत में अधिकार दिया गया प्रचार करने का, जो हम अभी आपसे चर्चा किए थे। तो पहला आंसर सही है दोस्तों। अब हम आ जाते हैं बंगाल राज्य बंदी अधिनियम। तो बंगाल राज्य बंदी अधिनियम धारा 3। तो धारा 3 क्या है बच्चों? तो ये जो अधिनियम पास किया गया था, इस अधिनियम के तहत कहा जाता है कि संदेह के घेरे में लेकर किसी भी भारतीय को जेल भेज दिया जाता था। तो कब लागू किया गया? तो 4 ऑप्शन था, 1876, 1812, 1857, 1818। तो 1818 में लागू किया गया बच्चों। लेकिन जब 1919 में रौलट एक्ट लाया गया तो इसको विशेष रूप से बढ़ाया गया, क्योंकि रौलट एक्ट के तहत संदेह के घेरे में लेकर किसी भी भारतीय को सजा दे दी जाती थी और इन्हें बचाव का अधिकार नहीं दिया जाता था। इसीलिए रौलट एक्ट को काला कानून की संज्ञा दी गई थी। इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं भारत के गवर्नर जनरल का पद निम्नलिखित में से किसके द्वारा सृजित किया गया? तो दोस्तों हम आपको बता दें कि जब 58 का अधिनियम लाया गया तो वायसराय का पद बनाया गया और प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग को बनाया गया। जब 13 का अधिनियम के तहत तो कोई पद नहीं बनाया गया और 1833 अधिनियम के तहत भारत के गवर्नर जनरल का पद बनाया गया। भारत के गवर्नर जनरल का पद बनाया गया दोस्तों, ठीक है। और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल किसे बनाया गया? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक को बनाया गया। बिल्कुल दोस्तों, लॉर्ड विलियम बेंटिंक को बनाया गया। इसके बाद हम आ जाते हैं कि निम्नलिखित में से किस कानून का प्रावधान था कि भारतीयों को ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत नौकरियों से प्रतिबंधित कर दिया जाए? तो दोस्तों हम आपको बता दें, पहले ईस्ट इंडिया कंपनी में कर्मचारियों की नियुक्ति सोर्स ऑफ पावर पर होती थी, लेकिन जब 1800 हाँ भाई कहा था नौकरियों में ईस्ट इंडिया कंपनी नौकरियों में प्रतिबंधित कर दिया, नहीं करना चाहिए। तो बच्चों आंसर क्या जा रहा है भाई ये? तो बच्चों मैं आपको बता दें कि हाँ कहता है हाँ कि 1800 बच्चों हमारा आंसर जाएगा कथा निम्नलिखित में से किस कानून का प्रावधान था कि भारतीयों को ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत नौकरियों से प्रतिबंधित नहीं करना चाहिए? तो आंसर ये जाएगा हमारा 1800 हाँ पिट्स इंडिया एक्ट। तो पिट्स इंडिया एक्ट आंसर जा रहा है बच्चों। चलिए अगले क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। चार्टर एक्ट 1853 द्वारा निदेशक मंडल के सदस्यों की संख्या 24 से घटाकर कितना कर दी गई बच्चों? तो 24 से घटा करके ये कर दी गई थी बच्चों आपके 18 कर दी गई थी। तो 24 से घटाकर 18 कर दी गई। इसके बाद बच्चों हम आ जाते हैं वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित कर दिया गया? तो दोस्तों मैं आपको बता दें कि जब 1858 का अधिनियम लाया गया तो 1858 अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के समस्त अधिकार को ब्रिटिश संसद के अधीन कर दिया गया। अब ब्रिटिश संसद ने क्या किया, ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया गया। अब ब्रिटिश क्राउन ने क्या किया कि भारत की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए 15 सदस्यीय सचिव की नियुक्ति की और जिसे भारत सचिव के नाम से जाना जाता है।
तो दोस्तों हमारा आंसर क्या आ जाएगा भाई, हमारा आंसर जाएगा 1858 अधिनियम के तहत। इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं गृह सरकार में परिवर्तन करके भारत के राज्य सचिव को ब्रिटिश भारत की सरकार के लिए कब उत्तरदायित्व बनाया गया। तो अभी हमने आप लोगों से नेक्स्ट क्वेश्चन में चर्चा किया था, तो 1858 के तहत बनाया गया। इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं अंग्रेजों ने भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली पहली बार निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत लागू किया। तो भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली, तो अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली इन लोगों ने कब लागू किया था बच्चों, तो 1892 अधिनियम के तहत लागू किया गया। इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं किस ब्रिटिश कानून द्वारा भारतीय प्रतिनिधियों को पहली बार भारतीय विधान परिषदों में चुनाव के लिए सीटों को आवंटन किया गया था। तो सीटों का आवंटन बच्चों कब किया गया, तो 1892 अधिनियम के तहत। ठीक है, 1892 अधिनियम के तहत आपके भारतीय विधान परिषद में चुनाव के लिए सीटों का आवंटन किया गया। तो 1892 जाएगा। कहा था निम्नलिखित में से कौन सा 1892 के सुधार का विस्तार था। तो 1800 सुधार का विस्तार यानी 1892 के सुधार लाया गया था 1909, जिसे हम कहते हैं मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। तो दोस्तों हमारा आंसर जाएगा 1909 अधिनियम। इसके बाद हम बच्चों आ जाते हैं कि वह कौन सा अधिनियम है जिसे मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है। तो 1909 का अधिनियम जिसे मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है। और इस अधिनियम के तहत कार्य क्या किया गया बच्चों कि मुस्लिमों को एक अलग निर्वाचन क्षेत्र का अधिकार दे दिया गया। तो हमारा आंसर जाएगा 1909 अधिनियम यानी भारतीय परिषद अधिनियम 1909। ब्रिटिश भारत में मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कब लाया गया। तो बच्चों इसका आंसर जाएगा 1909 अधिनियम लाया गया। इसके बाद बच्चों हमारा आज का जो वीडियो हमारी है यही समाप्त होती है। इसका हम सेकंड पार्ट लेकर के फिर आएंगे। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद जय भारत।